स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी टू स्टडी। मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन उठाया है और ये क्वेश्चन उठाया मैंने बीके बंसल सर के सीट से। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके सीट से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है। और इस क्वेश्चन में लगभग आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक फार्मूला, दो फार्मूला और तीन फार्मूला यूज किया गया, इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया था। बहुत बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप एक बार क्वेश्चन देखें और खुद ट्राई करें, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन ये है 4 cos 20 डिग्री माइनस √3 cot 20 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, cos और cot में जनरली कोई रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको साइन और cos के फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि साइन और cos के बीच में एक रिलेशन मिल जाता है हमको। तो देखिए, ये तो वैसे ही है 4 cos 20 डिग्री, ये है √3 cot 20 डिग्री को मैंने लिख दिया cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री। अब यहाँ से इस sin 20 डिग्री को एलसीएम ले लिया हमने, तो ये sin इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 4 cos 20 डिग्री sin 20 डिग्री माइनस √3 cos 20 डिग्री। ओके, अब इस 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख लिया। और ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ ये सबको पता होगा, क्योंकि सब ये फॉर्मूला जानते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक फॉर्मूले में बन गया, इसीलिए मैंने 4 को 2 इंटू 2 लिखा है। अब उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा और ये sin थीटा cos थीटा जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sin 40 डिग्री। ओके, और इधर तो एज इट इज है √3 cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 20। ओके, नेक्स्ट जब हम अगर आते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए एक और चीज करना होगा कि हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर। अब हम ये जानते हैं कि √3/2 जो होता है वो होता है आपका sin 60 डिग्री। √3/2 को हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। तो मैंने वहां पे सिम यही चेंज किया है अगले स्टेप में, 2 sin 40 डिग्री माइनस 2, इस √3/2 को मैंने लिख दिया है sin 60 डिग्री और cos 20 तो एज इट इज है डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है 2 sin A cos B। उसका फॉर्मूला होता है 2 sin A cos B इक्वल्स टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। अब A हमारा 60 है और B 20 है, तो जुड़ करके हो जाएगा A प्लस B 80 और A माइनस B हो जाएगा 40। ये तो एज इट इज चल रहा है 2 sin 40 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम sin 40 डिग्री है और यहाँ पे 1 टाइम sin 40 डिग्री है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 टाइम sin 40 डिग्री बचेगा और ये sin 80 डिग्री और डिवाइड में जो था ऑलरेडी sin 20 डिग्री वही रहेगा। अब फिर से यहाँ पे एक हम फॉर्मूला लगाएंगे sin C माइनस sin D। sin C माइनस sin D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू sin C माइनस D/2। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D यानी 40 प्लस 80 120 डिवाइडेड बाई 2 60, 40 माइनस 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। और साइन माइनस थीटा इक्वल्स होता है माइनस साइन थीटा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस साइन 20 डिग्री। अब यहाँ पे cos 60 का वैल्यू पुट कर दिया हमने 1/2 और ये 2, ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर बच जाएगा -1। थैंक यू। फॉर मोर क्वेश्चंस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इजी टू स्टडी।